अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज का हमारा लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है जी, अगेन वही आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपने लोगारिथम की मदद से या जो है वो मतलब सॉरी कैलकुलेटर की मदद से आपने लोगारिथम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि हम लोग किसी भी नंबर का आंसर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें वेरिएबल की जरूरत है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें सिंपल क्वेश्चन दे दिया, वेरिएबल नहीं दिया। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, एक्स जो है वो लेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी, लेट x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 68.24। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम लोग करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू log क्यूब रूट 68.24। ठीक है जी, अब ये हम क्या करेंगे, 3 जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा log इंटू 68.24 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 1/3 को log से पहले ले आएंगे स्टार्ट में। इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी पावर प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो 1/3 किधर आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। ये बन गया log 68.24। तो चलिए हम लोग अपने 68.24 को, अब आपने कैलकुलेटर की मदद से log इसका फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जी हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ से जी हमने अपना कैलकुलेटर पिक किया, हम लगाएंगे log 68.24 इज़ इक्वल टू जी हमारे पास आ गया 1.8340। ठीक है, 1.8340 1/3 एज इट इज़ आ गया, ये बन जाएगा 1.8340। ये हमने log फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, इससे बाहर जो है 1/3 है ना, तो अगर आप इस अमाउंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 3 से। ये log x जो है यहाँ पे इसके साथ ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा log x इज़ इक्वल टू, अब बच्चे यहाँ पे हमने जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास बन गया 0.6113। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो log है साथ, तो log को ख़त्म करना होगा। log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी log लेते हैं, क्योंकि log का जो इन्वर्स है वो क्या है, एंटी log है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंटी log मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी log इंटू 0.6113। तो ये बचे log और ये एंटी log कैंसिल, इधर रह गया x, और एंटी log हमने इस अमाउंट का मालूम करना है। तो चलें जी कैलकुलेटर से मालूम करते हैं जी। शिफ्ट log 0.6113 इक्वल, तो ये बच्चे आपके पास आ गया 4.0860। तो ये हमारा आंसर आ गया, लिख लेते हैं 4.0860। तो ये जी हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो ये सिंपल शेप में है, कोई पावर वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट लेट x इज़ इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log x इज़ इक्वल टू log, इसको हमने ब्रैकेट में लगा दिया, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब बच्चे कोई भी स्टेप आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना। बच्चों की आदत होती है कि डायरेक्ट के चक्करों में ना फिर काफ़ी कुछ मिस कर देते हैं। तो जो लगातार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक एक स्टेप का नंबर होता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू, अब ये जो log हमने इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 319.8 प्लस log 3.543। तो चलिए पहले हम लोग ये जो log x है एज इट इज़ आ जाएगा, हम लोग पहले log 319.8 मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अपना कैलकुलेटर पिक किया, इसको रिमूव कर देते हैं जी। 319.8 इज़ इक्वल टू, ये आ गया 2.5048। अब बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 8 के बाद 7 लिखा हुआ है ना, जब हमने राउंड ऑफ करना होता है तो 5 या 5 से बड़ा जो भी डिजिट होता है उसका हम एक नंबर आगे ऐड कर देते हैं। अब ये 7 है, 7 5 से बड़ा ही है ना, तो 7 का एक नंबर आगे ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 2.5049। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.5049 प्लस, अब ये है log 3.543। अब इसको भी चेक कर लेते हैं जी,
ये कैलकुलेटर लिया हमने, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा log 3.543 इज इक्वल टू 0.5494। अब वो अगेन 7 है ना 3 के बाद, तो एक नंबर आगे हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 0.5494। तो लिख लेते हैं जी 0.5494। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर बनता है। यहाँ आ जाएगा जी log x इज इक्वल टू, जब बच्चे हमने उन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 3.0543। ठीक है, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग एंटी लॉग ले लेंगे, तभी तो log कैंसिल होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 3.0543। तो ये log एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, इधर रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब इसका फाइंड आउट करना है, तो चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं जी। इसको रिमूव किया और इधर हम करेंगे, अब एंटी लॉग है, ठीक है, तो शिफ्ट log 3.0543। ठीक है जी, इक्वल का साइन प्रेस किया, तो चलें यहाँ पे हमारे पास बच्चे आंसर बन जाएगा 1133। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास जो लोगारिथम होते हैं इनमें क्वेश्चन हम कितना पॉइंट डेसिमल वाले अमाउंट ले लेंगे ना, तो आपने जितना कम हो सके लेना है। ठीक है, अब वैसे तो हम लोगों ने जो है वो पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट्स काफ़ी होते हैं हमारे लिए, लेकिन वो पॉइंट से पहले ही 4 डिजिट हो गए हैं, तो हम लोगों ने उन्हीं को पिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 11 और 33, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट्स है हमने वही ले लिए। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 36.12 मल्टीप्लाई 750.9। ये ज़रा थोड़ा सा चेंज है ओवर, इससे पहले जो है आपके पास जो बटा था उसके नीचे एक अमाउंट थी, यहाँ पे 2 दे दी उन्होंने। 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, लेट x इज़ इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर, ये आ जाएगा जी 11.3.2 मल्टीप्लाई 9.98। आप क्या लेंगे, log, यानी कि दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा log x इज़ इक्वल टू log इंटू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 11.2 मल्टीप्लाई 9.98 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चे क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने जो है वो लोगारिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ज़रा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे दरमियान में एक माइनस का साइन भी आ रहा है। बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं कि जो दरमियान में माइनस का साइन है ना, उसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करते। ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे किस चीज़ की मिस्टेक होती है ज़्यादा। तो चलें इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा जी log x इज़ इक्वल टू, अब हमने log की जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो ऊपर वाला है इसको ना बल्कि हाफ ऑफ करके लिख देते हैं। पहले फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले ऐसे करते हैं। अगर पहले प्लस कर दिया ना तो फिर आप लोगों ने कन्फ्यूज़ हो जाना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा log इंटू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9। अब वो जो फ्रैक्शन था log की वजह से वो किस में चला गया, माइनस में। इधर आ जाएगा log 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, log अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो किस में चला जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा log 36.12 प्लस log 750.9। ये अब आएगा माइनस log, कोई माइनस है ना, तो माइनस log 113.2। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक होती है, देखें ये मल्टीप्लाई है ना, जब log की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये किस में चला गया, प्लस में चला गया। अब लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस प्लस माइनस हो गया। बच्चे क्या करते हैं, प्लस चेंज करके डायरेक्ट प्लस ही लगा दिया, बाहर वाले माइनस को देखते ही नहीं कि यहाँ माइनस भी है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये आप माइनस का हो गया और ये बन जाएगा log 9.98। अब इतने सारे ये अमाउंट्स हैं आपके पास, आपने 1 बाय 1 सबका जो है वो log फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। log 36.12 कैलकुलेटर को पिक किया हमने और इधर आ जाएगा, हम प्रेस करते हैं जी log 36.12 इज़ इक्वल टू 1.5577। ठीक है जी। तो यही हम लोग लिख लेते हैं 1 पॉइंट, या फिर हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1.558 कर लेते हैं, 1.558 राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट है जी log 750.9। अगेन कैलकुलेटर लिया, यहाँ पे आ जाएगा log 750.9 इज इक्वल टू 2.87। अगेन 5 है ना, तो वो बोले 5 का एक नंबर आगे ऐड कर देते हैं, ये 6 बन जाएगा। तो 2.876 कर दें या 8756 कर दें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं जी 2.8756। बच्चे आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ले लें, चाहे तो 4 ले लें, लेकिन जब आप लिख रहे हैं ना तब आपने ध्यान देना राउंड ऑफ करते हुए कि पीछे जो है वो लास्ट पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर एक नंबर आगे ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन माइनस आ जाएगा जी। अब log 113.2 फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, अब बच्चे ये जो साथ ये वाले जो साइन है ना, इनका भी साथ साथ आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये ना हो वो अंदर अमाउंट में आंसर माइनस आ जाए तो बाय वाले माइनस से आप मल्टीप्लाई ना करें तो वो फिर नया आंसर बनता हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे log, थर्ड अमाउंट है हमारे पास जी 113.2 इज़ इक्वल टू 2.0538। ठीक है जी, चलिए लिख लेते हैं 2.0538 माइनस 0538। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास log 9.98। इसको भी कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। इसको रिमूव किया यहाँ से, log लास्ट अमाउंट है जी हमारे पास 9.98 इज़ इक्वल टू 0.09991, यानी 999 और 1 लिख लेते हैं। चलें, यहाँ पे हो जाएगा 0.99991। ठीक है जी, कैलकुलेशन हमारी हो गई, हमने लोगारिथम सबका फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन सब को इकट्ठे कैलकुलेटर पे लिख के उसका इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.3807। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा log x। ओके, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे जी, एंटी लॉग ले लेते हैं। चलें, यहाँ लिख देते हैं जी एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.3807। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू, चलिए एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं जी। ये हमने कैलकुलेटर ले लिया, इसे करते हैं रिमूव। यहाँ पे अब शिफ्ट log 1.3807 इज़ इक्वल टू, तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया 24.02। अब देखें 2 से पीछे जो है वो 7 है ना, तो मैंने राउंड ऑफ करना है तो 7 से एक डिजिट आगे ऐड कर दूँगी तो वो 3 बन जाएगा। तो 24.03 आंसर आ जाएगा, 24.03। तो ये बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट भी सोल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज का जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 22 मिलियन, यानी कि किसी जो सिटी है किसी शहर की इन्होंने पॉपुलेशन का जो अंदाज़ा लगाया 2016 में, वो कह रहे हैं कि 22 मिलियन है। ठीक है, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और वो हर साल ना 2.5% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। द फंक्शन, अब अगेन वही बात बच्चे, जिन बच्चों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मसला होता है ना, वो जस्ट इसमें मौजूद जो फार्मूला दिया होता है ना उस पर फोकस किया करें। वो फार्मूला पिक किया और जो भी वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास वो इनमें डाली और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना टी भी आएगा, इसकी पावर में टी भी आएगा। तो इस तरीके से करके जो है वो आपने कर लेना है। ठीक है, लेकिन चलें बाकी बहरहाल हम बाकी भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन हमें गिवन है, यानी उन्होंने हमें पॉइंट दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ये 2016 के हिसाब से उन्होंने हमें ये वाला फॉर्मूला दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यूज़ अ मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। अब वो कह रहे हैं, अब यहाँ पे बच्चे जो पी ऑफ टी है ना, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, गिवन पॉपुलेशन है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन जो है वो हमने किया था कि जो अब्दुल्ला ने आई थिंक 1 लाख जो है वो
इन्वेस्ट किया तो कितने साल के बाद डबल हो जाएगा, तो ये हिंट वो खुद ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि कितने सालों के बाद 35 मिलियन तक पहुँच जाएगा। तो ये जो P(T) है ना, ये हमारे पास ये 35 मिलियन वाली जो है वो अमाउंट की जगह, मतलब P(T) की जगह हमने ये वाली अमाउंट जो है वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। अब हम देखते हैं हमारे पास आंसर किस शेप में आता है, यकीनन वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, ठीक है, डेसिमल शेप में आएगा। तो डेसिमल में तो हम ईयर्स नहीं ना बता सकते, तो उसके लिए फिर हम लोग राउंड ऑफ करके, तो फिर हम लोगों ने क्या बताना है कि कितने सालों के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे हम लिखेंगे जी P(T), यहाँ पे लिख लें सोल्यूशन। P(T) इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल की पावर T। अब P(T) ने हमें खुद ही बता दिया कि वो क्या है, आपके पास 35 मिलियन जो भी पॉपुलेशन है, तो ये 35 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 होल की पावर T। मेन हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, T मालूम करना है, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड मालूम करना है हमने, कितने सालों के बाद जाके ये वाली पॉपुलेशन की अमाउंट बनती है, ठीक है जी। अब 35 है एक तरफ 22 है, तो अब सबसे पहले तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लें, जितना बिना लॉग के जितना सिंप्लीफाई होता है ना, कोशिश किया करें वो कर लें, ताकि बाद में बड़ी अमाउंट की शेप में क्वेश्चन ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो 22 को हटाना है, हमने ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 22 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 1.025 होल की पावर T। अब ये और ये बच्चे कैंसिल हो गया। अब 35 को आप डिवाइड करेंगे 22 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5909, और इधर आ जाएगा 1.025 होल की पावर T। अब जैसे कि बच्चे हमने T मालूम करना है, अब T जो है वो नीचे होगा तो ही हम मालूम करेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले तो हम लोग लॉग अप्लाई करके लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ताकि जो पावर है, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अमाउंट गिवन होती है, उस पर जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो पावर कहाँ चली जाती है, स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। पहले तो हम इन दोनों तरफ जो है वो इनका लॉग ले लेते हैं। तो चलें जी, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लॉग 1.5909 इज इक्वल टू लॉग इंटू 1.025 होल की पावर T। अब यहाँ बच्चे आपने लॉग मालूम कर लेना इस अमाउंट का, तो चलिए हम लॉग मालूम कर लेते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करें और ये आ जाएगा लॉग 1.5909 इज़ इक्वल टू, तो ये आपका आ गया 0.2016 0.2016 इज इक्वल टू, इसके ऊपर लॉग जो है वो हमने पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो T आ जाएगा स्टार्ट में, T स्टार्ट में आ गया, ये हो जाएगा लॉग 1.025 इज इक्वल टू, अब T अगेन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका हमने बच्चे लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम देखते हैं जी क्या आता है इसका, इसे करेंगे हम यहाँ से रिमूव लॉग, ये आ जाएगा 1.025 इज़ इक्वल टू, तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया 0.0107, ठीक है। चले लिख लेते हैं 0.0107 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो T के साथ जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हम T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या करना है, 0.0107 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज इक्वल टू T इंटू 0.0107 ओवर 0.0107। अब ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो बच्चे आपके पास आंसर आएगा T इज़ इक्वल टू 18.85 ईयर्स। अब उन्होंने क्या कहा है हमें कि आपने हमें जो है वो टाइम ड्यूरेशन बताना है, तो अब पॉइंट्स की शेप में तो नहीं ना हम टाइम ड्यूरेशन बता सकते कि कितने सालों बाद जाके काम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब पॉइंट के बाद ये 8 है ना, तो 8 क्योंकि ये 5 या 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 5 से बड़ा है, तो इससे एक नंबर जो है वो आगे दे देंगे 8 को, ठीक है। तो ये बन जाएगा 19 ईयर्स, यानी कि कितने सालों बाद जो है वो 35 मिलियन तक पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 19 साल लगेंगे 35 मिलियन पॉपुलेशन होने तक, ठीक है जी। तो ये बच्चे आपकी सेकंड यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।